दूर किसी जंगल में अनाथ टुनी चिड़िया अकेला रहता था। संपत्ति के तौर पे उसे एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। टुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना दिन गुजारा करता था, इसीलिए कि उसके पास खेती जमीन कुछ भी नहीं था। टुनी चिड़िया रोज सुबह अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और दिन भर लकड़ियाँ काटने के बाद शाम को घर पे वापस आते हैं। ऐसे में एक दिन अरे बाप रे, आज धूप तो बहुत तेज है और पानी का प्यास भी लगा है, लेकिन पानी किधर मिलेगा इस जंगल में। अरे इस जंगल में कौन हो तुम? क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? ये लो पानी। सामने मेरा कुटिया है, आप चाहो तो वहाँ आके थोड़ा आराम कर सकते हो। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली? तुम्हारे माता पिता किधर है? माता पिता? माँ तो मेरे बचपन में मर गई थी। फिर इस जंगल में मैं अपना पिता के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिन हो गए वो भी चल बसे। अब इस जंगल में बस मैं अकेली रहती हूँ। अकेले इस जंगल में रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? किस बात की डर? इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है? माँ चली गई, पापा चली गई और मैं तो एक आंखों से अंधा भी हूँ। मैं अगर मर भी गई तो मुझे कोई डर नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल मेरी तरह है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? कहो। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कहने के लिए मुझे शर्म भी आ रहा है और डर भी। डर किससे? अपने आप से या फिर मुझसे? आखिर वो डर मुझसे है तो मैं तुमको डर से मुक्त करता हूँ। कहो। देखो, इस दुनिया में तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला। क्यों ना हम एक दूसरे का साथी बने, तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारी भी। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एतराज़? मुझे कैसी एतराज़ होगी? लेकिन मुझे अगर तुम शादी करोगे तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, क्योंकि मैं आंखों से अंधा हूँ। लोग क्या कहे या ना कहे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस ज़िंदगी गुजरने के लिए एक साथी की ज़रूरत है और वो तुम हो। चलो, इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। ये छोटा सा घर मेरा है, आज से ये तुम्हारा नहीं, आज से ये घर हमारा। चलो अंदर चलते हैं। अरे सुना है, टुनी ने नई दुल्हन लेकर आई है। अच्छा, तो चलो चलते हैं, सब जाकर देख कर आते हैं कैसे दुल्हन लेके आया टुनी। टुनी, ओ टुनी। अरे मौसी, बोलो कैसे आना हुआ? अरे तुम तो देखने में बड़े भोला भाला लगते हो, लेकिन इतना बड़ा काम कर लिया, हम में से किसी को भी नहीं बताया। राता रात शादी करके ले आया। चलो, जो किया सो किया। अभी दुल्हन को तो बुलाओ, ज़रा हम भी तो देखें कि कैसे दुल्हन लेके आए हो तुम। सुनो, थोड़ा बाहर आओ। अरे ये क्या टुनी, तुम एक अंधी लड़की को शादी करके लाया? तुम्हें अगर शादी करने का इतना ही जल्दी था तो मुझे बताया होता, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा दुल्हन ला कर देता। अरे राम राम, सुबह सुबह अंधे लड़के का दर्शन कर लिए, ना जाने दिन कैसे गुजरेगी। देखो, इस तरह मेरी पत्नी को नीचा दिखाने का कोशिश मत कीजिए। किसने बोला था तुमको मेरी पत्नी को देखने के लिए? मैंने तुम लोगों को तो यहाँ नहीं बुलाया। हाँ, तुमने नहीं बुलाया, लेकिन हम लोग खुद आए थे यहाँ नई दुल्हन देखने के लिए। क्या पता सुबह सुबह अंधे लड़की का दर्शन करना पड़ेगा। हाँ, तो आप जाओ, जाके आईने में खुद का दर्शन करो।
सुबह सुबह चली आते सब मूड खराब करने के लिए। चलो घर चलते हैं। देखो, गांव वालों की बातों में तुम बुरा मत मानना, ये दुनिया है तो ऐसे ही है। सही तो बोल रहा है लोग, मैं तो अंधी हूँ। हाँ, अंधी को देखकर अगर उसे अंधी कहना है तो उसे अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। करने दो लोगों को, तुम इसे दिल छोटा मत करो। मैं जो भी हूँ, जैसा हो वो तो तुम्हारे सामने है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? देखते नहीं हो सुबह हो गए हैं, मैं नदी में पानी डालने जा रहा हूँ। अरे सुबह हो तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम और रुको ना। शादी के बाद तुम बहुत आलसी हो गई हो। चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं तब तक नदी से पानी लेकर आता हूँ। इसे तुम आलसी कहती हो? क्या मैं अपना पत्नी को थोड़ा प्यार नहीं कर सकती? अभी प्यार करने का समय नहीं है, अभी काम का समय है। अभी काम करो और प्यार करने का टाइम में प्यार करो। चलो चलती हूँ, बाय। अरे ओए देखो देखो, आंधी आ रहा है नदी में पानी भरने के लिए। अरे ओए अंधी औरत, ज़रा देख के चलना, सामने बड़ा मटका रखा हुआ है, उसे फोड़ ना दे तू। इस अंधी से शादी करके टूनी का एक फ़ायदा तो हुआ। वो क्या है? अरे उसे काजल नहीं खरीदना पड़ेगा। यही बोलती है तू। अरे अरे, मेरी मटका फोड़ दी। क्या करूँ, मैं तो अंधी हूँ, दिखाई नहीं दी, इसलिए आपकी मटका फूट गई। आ गए पानी भर के, लेकिन तुम्हारा मूड खराब क्यों है? जानती हो, नदी के किनारे में भी मुझे अंधी कह के चिढ़ा रहे थे। मैं भी छोड़ी नहीं उसको, उसकी मटका को फोड़ दिया। माँ जी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना खिलाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। माता जी, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। हाँ जी, क्या करूँ, क्या मांगूँ मैं इनसे? बहुत सारा धन मांग लूँ तो हम दोनों का गरीबी मिट जाएगी? नहीं साधु बाबा, आप अगर हमारी सेवा से प्रसन्न हुई है और अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरी बीवी का आंखें ठीक कर दीजिए। वो तो हो जाएगा बेटा, लेकिन मैंने देखा तुम में लालच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम काम करते रहो, धीरे धीरे एक दिन बड़ा आदमी बन जाओगे। तुमने उस साधु से धन क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मुझे धन नहीं, सबसे प्यारा तुम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और दोनों आँखों से इस दुनिया को देखो। मेरे जैसा पत्नी को प्यार करने वाला इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।